वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय मत्स्थानीत्युपधारय। एक बड़ा समंदर और उसमें से एक छोटी मछली बड़ी मछली को पूछती है, बड़ा समंदर कौन सा है दुनिया में? प्रशांत महासागर। उसमें एक छोटी मछली ज़्यादा दिन नहीं हुए जन्मने के बाद वो पूछती है कि सागर क्या है, समंदर क्या बात है, किसको कहते हैं समंदर? तो बड़ी मछली उसको नज़दीक बुलाती है कि तू समंदर में ही है, तू सागर में ही है, तेरे आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सभी और समंदर भरा हुआ है। समंदर से ही तेरा जीवन चलता है। समंदर के बिना एक पल भी रहना हमारे लिए मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यानी हम समंदर का एक रूप है, छोटा सा रूप। और ऐसा ही भगवान है। भगवान के बिना हमारा जीवन नहीं। हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सभी ओर वो भगवान भरा हुआ है, ईश्वर भरा हुआ है। हमारा जीवन उसी से ही चलता है। उसके बिना हम नहीं जी सकते, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो यह वो बड़ी मछली समझाती छोटी मछली को। भगवान कैसा है? वो मनुष्य रूप में या अलग अलग रूपों में है, वह अनेक रूप ले सकता है, लेकिन वह सर्वव्याप्त है। जैसे आकाश है, वह नित्य है। आकाश कभी मिटता नहीं, उसका कोई आदि नहीं अंत नहीं। वह निर्मल है, वह शुद्धतम है, पवित्रतम है। उसको कोई दाग नहीं लगा सकता। उसमें सब कुछ है और वह सभी में है, सभी उसमें है। जैसे आकाश स्थित बाकी वायु आदि पंचमहाभूत रहते हैं, वैसे सभी प्राणी मात्र, सभी जीव, सभी सृष्टि वह मेरे ही कारण है। मैंने उसको धारण किया है, मैं सभी में व्याप्त हूं। एक राजा था। राजा विद्वानों की पूजा करता है और जो गुण होते हैं, विद्वत्ता होते हैं, वो सभी तरफ पूजी जाती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। जो विद्वान होते हैं वह सभी देशों में पूजे जाते हैं। विद्वान उसी को बोलते हैं केवल इंफॉर्मेशन वाला नहीं, वह जीवन में लाने वाला, गुणों को अपने जीवन में लाने वाला ही विद्वान होता है। वही पंडित, वही विद्वान जो अपने आचरण में लाता है। केवल बोलने वाला पंडित नहीं होता, केवल पढ़ने वाला पंडित नहीं होता, विद्वान नहीं होता। जो आचरण में लाता है वह विद्वान है, महापुरुष है। तो एक राजा था, वह विद्वानों की कदर करता था। एक प्रश्न नहीं, दो तीन प्रश्न उसने पूछे।
कौन से प्रश्न पूछे? पहला प्रश्न, देव कैसा है? दूसरा प्रश्न, देव किधर देखता है, उसका मुख किस तरफ है? और तीसरा प्रश्न, वो क्या करता है? 3 प्रश्न के उत्तर सभी सभा को पूछे। विद्वान सभा थी, सभी को पूछते राजा, लेकिन कोई भी समाधानकारक उत्तर नहीं देता। तो राजा नाराज हो जाता है, प्रधान से कहता है कोई ऐसा ढूंढो कि जो उत्तर दे सके। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कोई उत्तर नहीं दे रहा था। प्रधान बहुत नाराज हो गया कि हमारी सभा में ऐसा कोई विद्वान नहीं कि जो उत्तर नहीं दे पाता, राजा का समाधान नहीं कर पाता, क्या बात है? और ये चिंतातुर ऐसे प्रधान को देखकर उसकी बेटी बोलती है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत नाराज हो? लेकिन ऐसी बात है, तू क्या, तुझे बताकर मैं क्या उसका हल थोड़ा ही ढूंढ सकती हो? तो बेटी बोलती है कि बताओ, थोड़ा हल्का तो हो जाएगा। तो बेटी को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, 3 प्रश्न पूछे। बेटी बोलती है उसमें क्या है, मैं उत्तर देती हूं। क्या तू उत्तर देगी? इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सके, तू क्या देगी उत्तर? तो वो बेटी को फिर राजा को बताते कि मेरी बेटी उत्तर देगी उसका। तो बेटी को बुलाते सभा में। वो ज्यादा छोटी भी नहीं, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, और सभी के सामने सभा भरी। राजा भी बैठ गए सिंहासन पर, और बेटी उठ गई। वो बेटी ने बोला कि एक दिया लेकर आओ। तो पहला प्रश्न क्या है? हाँ, भगवान कैसा है? भगवान कैसा है, ऐसा प्रश्न जब पूछा गया, तब बेटी ने बोला कि दूध लेकर आ जाओ। पहले दूध लेकर आ गए एक कटोरी में, और राजा को पूछा इसमें मक्खन है? राजा ने विचार किया, किसी का दही बनाते हैं, फिर उसको मथते हैं, फिर उस पर नवनीत आता है, मक्खन आता है कि नहीं आता? लेकिन दूध में दिखता है क्या? नहीं दिखता। आपने देखा है मक्खन? उसको नवनीत बोलते हैं। तो दूध में जैसा मक्खन है लेकिन दिखता नहीं, वैसा इस सृष्टि में भगवान है, वो दिखता नहीं है। वो कैसा है? मक्खन जैसा है, नवनीत जैसा है। अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर देती हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि बहुत बढ़िया उत्तर दिया उसने। फिर बोले कि दिया लेकर आ जाओ। तो नौकर को भेजकर दिया लेकर आए, जलता हुआ दिया सामने रखा। फिर राजा को पूछा कि ये जो ज्योत है ना, वो कहां पर दिखती है, उसका मुख कहां पर है? तो राजा बोले कि इसका मुख तो सभी और है, वो सभी को देख पाती है, सभी पर प्रकाश डालती है। तो भगवान ऐसा ही है, वो किधर देखता है? वो सभी और देखता है। ऊपर देखता है, नीचे देखता है, बाएं देखता है, दाएं देखता है, सभी और देखता है, अंदर बाहर, उसको कुछ भी उसके परे नहीं है। और तीसरा प्रश्न क्या है? वह क्या करता है? भगवान क्या करता है? मैं अभी आपको उत्तर दे रही हूं तो मैं आपकी गुरु हो गई। राजा को बोली बेटी, तो हाँ तू गुरु है, तुझे नमस्कार करता हूं, तो मैं जो कहूंगी वो मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। राजा को बोलती है आप नीचे आ जाओ। सिंहासन से नीचे बिठाया, जमीन पर बैठो। जमीन पर बिठाया, फिर खुद जाकर सिंहासन पर बैठ गई। किधर बैठ गई बेटी? सिंहासन पर बैठ गई, और बोले कि ये करता है ईश्वर।
राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। मैं अभी मामूली बेटी थी, मैं अभी राजा बन गई, मैं सिंहासन पर हूं, मैं राजा बन गई, और राजा रंक यानी नौकर बन गया, अभी नीचे बैठ गया ना सभी के सामने। तो ये काम ईश्वर करता है, किसको क्या बना देगा ये पता नहीं। जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसको बना देता है। तो राजा बहुत खुश हुआ, अरे वाह, बेटी ने तो बहुत अच्छे उत्तर दिए। तो ईश्वर कैसा है? मक्खन जैसा है, दूध में जैसा मक्खन। वह किधर देखता है? वह सभी ओर देखता है, दिया का उदाहरण देकर। और वह क्या करता है? वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसा राजा, ऐसा भगवान होता है। वह जो हो नहीं सकता वो भी कर सकता है, जो हो सकता है तो वो हो ही सकता है, जो हो नहीं सकता वो भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसा ईश्वर होता है। तो इस प्रकार भगवान गीता में भी कहते हैं, गीता का अभ्यास, योग दर्शन का अभ्यास हमें करना चाहिए। हम कर ही रहे, पाठशाला में तो यह अभ्यास हमारा हर रोज चलता है। तो गीता में और योग दर्शन में, गीता भी एक योग शास्त्र है। गीता सभी शास्त्रों का सार है, सर्वशास्त्रमयी गीता। और बहुत सारे महापुरुष कहते हैं कि गीता ये जीवन का शास्त्र है, मनुष्य जीवन का ये मैन्युअल है, और इसको पढ़ेंगे तो सभी के उत्तर मिल जाएंगे। हमारा जीवन अच्छे से अच्छा कैसे बन सकता है? गीता को पढ़ो, योग शास्त्र को पढ़ो, सबसे बढ़िया जीवन होगा, मार्गदर्शन मिलेगा, जिधर अटक गए उधर से मार्ग मिलेगा। तो भगवान कैसे है? यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी उपधारय। ये सब मेरे कारण ही सब प्राणी मात्र है, भूत मात्र है। और जैसे आकाश में वायु रहता है, आदि सृष्टि, पूरी सृष्टि रहती है, वैसा सभी जो दिखाई देता है वह सब भगवान में रहता है, और भगवान सभी में रहता है। उसके कारण ही हमारा जीवन है। त्वत्कारणात् न त्वया विना। तुझे नमस्कार है, प्रणाम है।